चलिए आज हम लोग देखेंगे 10 क्लास का कुछ प्रॉब्लम्स मिक्सअप बोर्ड क्वेश्चंस ये निब्रा एकेडमी। आज कुछ क्वेश्चंस होंगे, कुछ सॉल्विंग क्वेश्चंस बाय नितिन कुमार। इफ यू वांट टू join here and visit our website nibraacademy.com and here is a telegram group. Okay, good evening to all. Okay, let's continue. ये सब आप लोग के हो गए थे। ओके, रह कौन से गए थे ये क्वेश्चन। चलिए अब हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे ये क्वेश्चंस क्या बोल रहे हैं। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ऑफ राइट ट्रायंगल इज 60 सेंटीमीटर इफ हाइपोटेनियस इज 25 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड भी लिख सकते हैं, यस और नो। अगर मेरा यहाँ पे ट्रायंगल है तो ए बी सी लिख सकते हैं। तो अगर मेरा ए बी सी है तो फिर ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 60 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। डन डन डन। अब चलते हैं आगे। अब इसमें से ये मेरा राइट ट्रायंगल है, ये मेरा राइट ट्रायंगल है। तो सपोज अगर ये मेरा ए है, ये मेरा बी है, ये मेरा सी है। तो अगर इस तरह से होगा तो हाइपोटेनियस के यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ है 25। जब हाइपोटेनियस का जब वैल्यू दिया हुआ है तो फिर आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, तो कितना हो जाएगा a प्लस बी प्लस 25 इक्वल्स टू 60। डन। अब देखो, अब जब यहाँ हो गया तो फिर आप ये इसको क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। 60 माइनस 25, a प्लस बी इक्वल्स टू कितने हो गए, 35। डन। चल अब आप क्या करो, अब आप क्या कर सकते हो, अब इसका नेमिंग कर दो ए बी सी। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, हम हाइपोटेनियस ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ले सकते हैं हम ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। जब इतना हो गया तो ए सी को हम लोग यहाँ पे कितना लिख सकते हैं 25, राइट। ए बी कितना दिया हुआ है, ए बी कितना दिया हुआ है ए का स्क्वायर, राइट। बी सी कितना है बी का स्क्वायर। चल यहाँ तक मेरा आ गया, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू मेरा 625 हो गया। आप लेट कर लो, ये मेरा इक्वेशंस 1 हो गया, इक्वेशंस 2 हो गया। अब आप चलिए नेक्स्ट पेज में चलते हैं। अब हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि पहला इक्वेशन से क्या आया था, a प्लस बी इक्वल्स टू आया था हमको 35। तो अगर आप इसका स्क्वायर कर लेते हो, अगर आप इसका स्क्वायर कर लेते हो तो मेरा कुछ वैल्यू आ जाएगा यहाँ से, जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल्स टू 35। आप इसको करो, कितना आ जाएंगे 5 5 जा 15 17 15 10 5 12 3 1। सही है, सही है, सही है। शायद 5 5 जा 25 15 17 15 3 19 12, यहाँ पे कितने हो गए 1 2 2 5, क्योंकि हमको लग रहा था ये गलत हो सकता है। अब देखो यहाँ पे पिछले में चलते हैं। आपको यहाँ ए स्क्वायर बी स्क्वायर का वैल्यू आ गया है तो आप सिंपली यहाँ पुट कर दो, 625 हो गया प्लस 2ab इक्वल्स टू 1 2 2 5। डन। तो 2ab क्या हो गया 1 2 2 5 माइनस 6 2 5। डन। तो 2ab इक्वल्स टू क्या हो गया 1 2 5 6 2 5 माइनस कर दो आप 0 0 6, यहाँ पे कितने हो गए 600। तो ab का वैल्यू कितने हो गए 300। यहाँ तक
यहाँ तक सब सारे का क्लियर हो गया। अब चलते हैं ट्राइंगल्स में। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? हाफ हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट। डन। जब आपको ये पता है तो बेस यहाँ पे मेरा क्या है? बी। हाइट मेरा क्या है? ये। अगर ए बी का वैल्यू अगर मल्टीप्लाई अगर हम ला लेते हैं तो यहाँ पे हाफ ये मेरा वैल्यू नहीं हो सकता है। तो देखो आपको यहाँ ए बी का वैल्यू तो आ गया है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो गया? एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो गया? हाफ बेस इंटू हाइट। तो हाफ ए बी, हाफ 300, तो कट कर कितना हो गया? 150 मीटर स्क्वायर। अगर सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर स्क्वायर कर लो आप। यहाँ तक डन। डन। ये क्वेश्चन आए थे शायद 2016 का ये क्वेश्चन है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन ट्रिकी क्वेश्चन है जो आसान है, लेकिन आसान तो है, अगर आप पढ़ोगे समझोगे तो फिर आसानी से बन जाएगा। चलिए ये क्वेश्चंस, हाँ ये क्वेश्चंस तो बना लिए थे, ये क्वेश्चन बना लिए थे ना। इस क्वेश्चंस को हम बता देते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है? यहाँ पे आपको रूट फाइंड करने के लिए बोल रहा है। डन। यहाँ पे आपको रूट फाइंड करने के लिए बोल रहा है। आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं? कैसे? जो भी आपका जो तरीका है आप वहाँ आप उसको ऐसे सॉल्व कर लो। 2x-3 यहाँ पे ऐसे लिखोगे। हम ना मतलब एकदम ग्राउंड लेवल से चलते हैं। तो आप क्या करोगे? इसको एलसीएम लोगे। डन। जब इसको लेने के बाद तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? x-5। डन। x-5 अगर कट जाएंगे तो यहाँ कितने होंगे? 2x-3। यहाँ तक सबका ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने अब सपोज आप इसका सॉल्यूशन कर दो। x यहाँ पे, यहाँ 2x है, कितना हो गया? 3x। -5 -3 कितने हो गया? -8। डन। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर लिख दो, कितने हो जाएंगे? 2x²। डन। फिर कितने हो जाएंगे? 10x। डन। फिर -3x पक्का 15। ठीक है। अब आप एक तरफ कर लो, सारे को आप एक तरफ कर लो। इधर 2x² है, -10x है, -3x है, +15 है। यहाँ पे क्या हो जाएंगे? यहाँ पे 3x है, +8 है। यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ 2x²। आप देखो यहाँ पे x का वेरिएबल जो है वो आप उसको एक साथ कर लो। तो 13 और 3 16 हो गए, -16x। डन डन। 15 और 8 कितने हो गए? 23। डन। तो इतने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गए। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया तो आप पढ़े होगे रूट्स निकालने के लिए। अब क्या पढ़े हैं? तो अगर रूट्स निकालना है तो हम यहाँ पे क्या करते हैं? -b प्लस माइनस रूट अंडर b² -4ac/2a। डन। जो मेरा d इक्वल्स टू क्या होता है? जो मेरा d² इक्वल्स टू क्या होता है? b² -4ac। डन। यहाँ तक डन। चलिए अब हम लोग रूट निकालते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं ना, पहले d का वैल्यू d पहले निकालते हैं। ठीक है। पहले हम क्या निकालते हैं? d। जब हम d निकालेंगे तो इसमें से हमको b भी चाहिए, a भी चाहिए, c भी चाहिए। अब बता दो b क्या है? यहाँ पे b क्या है? -16। डन डन। a क्या है? 2 है। ठीक है। c क्या है? 23। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। जब यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है तो आप वैल्यू पुट कर दो। -16 का होल स्क्वायर -4। a का वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा कितना? यहाँ पे आ जाएंगे a का वैल्यू 23। 16 मल्टीप्लाई करेंगे कितने हो जाएंगे? 6 6 है 36। चलो मल्टीप्लाई करो जल्दी से।
हाँ, मल्टीप्लाई हमेशा करते रहना है, क्योंकि अगर आपको डायरेक्ट आदत रह गया तो फिर आप बहुत जगह मतलब लगता है ओवर कॉन्फिडेंस आदमी हो जाता है कि नहीं नहीं यही होना, यही होगा, यही होगा। हम थोड़ा सा एक सेकंड में मेहनत नहीं कर सकते। आप मेहनत करो तो सही। कितना होगा 256। चलिए 256 माइनस 4 2 जा 8, 8 8 3 जा 24, 8 2 16, 16 और 2 कितना हो गया 2। यहाँ क्या हो गया 2 1 1। इतना इतना आएगा। इतना तो शायद पक्का। 4 2 जा 8 और 8 8 3 जा 24, 8 was 16, 17 18। ठीक है, गलती लगता है, गट्स बोलता है कि गलती है। यहाँ पे क्या हो जाएंगे 2 7 डन। तो यहाँ पे 72 हो गया, इधर डी स्क्वायर थे तो डी स्क्वायर को क्या हो जाएगा 72। डन 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 एवरीवन एवरीवन। चलिए अब लोग रूट्स निकालते हैं। एक्स इक्वल्स टू आपके पास क्या फॉर्मूला था माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बाई 2a। ठीक है, तो माइनस बी, देखो आप बी का वैल्यू क्या था -16 प्लस रूट डी का वैल्यू क्या है आपके पास, डी का वैल्यू क्या है आपके पास √72। ठीक है, √72 है। तो यहाँ पे 2a का वैल्यू क्या है 2 है। तो क्या आ गया मेरा पहला रूट, क्या निकल कर आ गया, पहला रूट आ जाएगा -16 प्लस माइनस 72 √72 4। अब आप अगर करता है तो काट सकते हो, करता है तो काट सकते हो, माइनस बी हो जाएगा ना, आप लोग बताते भी नहीं, प्लस हो जाएंगे। यहाँ पे क्या हो गया प्लस हो जाएंगे। चलिए अब काटते हैं, यहाँ पे कैसे कटेगा 2 नीचे हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो कैसे काट, इसको कट कैसे करते हैं। आपको इधर क्या आ गया 16 प्लस माइनस √72/4 डन। तो आप क्या करो ना 16 इधर है 4 इधर कर लो, प्लस माइनस इधर है 72 इधर कर लो, 4 इधर कर लो। अब यहाँ से 2 इधर क्या हो गया 8, इधर क्या हो गया 2, इस ई कितने बार में कटेंगे आई नो आई गेस 3√2 डन। तो क्या आ गया 8/2 प्लस माइनस 3√2/2। अब आप इसको एक साथ कर दो, प्लस माइनस 3√2/2। अब यहाँ से 2 रूट्स आ गए डन। कोई भी दिक्कत, कोई भी दिक्कत, एनीवन एनीवन। चलिए डन नेक्स्ट। अच्छा यहाँ भी रूट्स का ही क्वेश्चन है, इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। इसका सॉल्व करने का क्या तरीका है, आप वहाँ पे देखे होंगे, वहाँ मतलब एनसीईआरटी क्वेश्चंस, वहाँ पे इक्वल्स रूट अनइक्वल्स रूट और जो भी मतलब बहुत सारे रूट्स होते हैं, सारे का अपना अलग अलग एक डिफिनेशन है। अगर आप लोग नहीं किए हो तो क्लास निपरा का क्लास शायद 2 और 3 जाकर आप देख सकते हो, 2 और 3 जाकर देख सकते हो, मेरा साइट्स विजिट करो वहाँ पे मिल जाएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं सॉल्यूशन पे। सबसे पहले तो ये समझ लो ना कि इक्वल्स रूट होता है तो डी इक्वल्स टू 0 होता है, सबसे पहले यही हमको पता है। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो 2p + 1 x² माइनस 7p + 2x, ठीक है, प्लस 7p - 3 = 0। ठीक है, तो d यहाँ से d निकालेंगे क्या होता है b² - 4ac। ठीक है, d का यही होता है ना, d = 4² मतलब b² - 4ac। डन यहाँ तक डन। चलिए अब आपको यहाँ से b फाइंड करना है। b आपके पास यहाँ क्या है -7p + 2, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। फिर आपके पास a क्या है 2p + 1, ठीक है, फिर c क्या है 7p - 3 डन।
अब हम लोग चलते हैं। अब आप इसको एक साथ लिख सकते हो, डी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो गया, -7p+2, ठीक है, इसका स्क्वायर हो जाएगा, मतलब फिर क्या है -4, ए क्या है 2p+1 है, फिर सी क्या है 7p-3 है। चलो आप रख लिए वैल्यू, अब इसको मल्टीप्लाई कर लो जल्दी, फट पट 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 पट। सपोज सपोज हम इसको पूरे एक्सप्लेन नहीं करना, मुझे बहुत लॉन्ग सेशन हो जाएंगे, आप इतना तो एक्सप्लेन कर ही सकते हो ना। तो जब आप एक्सप्लेन करोगे तो जो भी वैल्यू आ गया वो d इक्वल्स टू 0 कर दो, ठीक है। सपोज अगर आप d इक्वल्स टू 0 करोगे तो यहाँ से एक क्वाड्रेटिक फॉर्म है, तो क्वाड्रेटिक फॉर्म है तो मेरा दो रूट्स मिलेंगे सपोज। तो अगर क्वाड्रेटिक फॉर्म में अगर p इक्वल्स टू 2 मिलता है, अगर p इक्वल्स टू 3 मिलता है, आई लेट कर रहे हैं, हम इसको सोल्व नहीं करते, बहुत लॉन्ग चला जाएगा। अगर चाहते हो तो फिर क्लास में हम सॉल्व कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप लोग सॉल्व कर लेना, इतना तो सॉल्व करने आता ही होगा। तो अगर सपोज आपका p इक्वल्स टू 2 आ गया और p इक्वल्स टू 3 आ गया, तो हम रूट कैसे फाइंड करेंगे? अब रूट कैसे फाइंड करेंगे? आपका रूट कैसे था, x इक्वल्स टू -b, बोलो आप लोग मेरे साथ रिपीट रिपीट, 4ac/2a, डन। तो x इक्वल्स टू -b, 2a हो गया, प्लस माइनस √b² -4ac/2a, लेकिन यही तो आपका d है ना, यस और नो। तो x इक्वल्स टू क्या हो गया -b/2a, ठीक है, और ये वाला टर्म मेरा क्या हो गया 0, तो x इक्वल्स टू क्या हो गया -b/2a, ठीक है। अगर p का वैल्यू आप यहाँ 2 का वैल्यू आएगा, p इक्वल्स टू सपोज आप 2 रखते हो, p इक्वल्स टू सपोज आप 2 रखते हो, तो फिर वहां पे आपका वैल्यू कैसे बदलेगा, पहले हमको वो देखना होगा। तो यहाँ में अब वहां से हम यहाँ b और a का वैल्यू यहाँ पे हम लोग निकाल लेंगे, और b और a का जो मेरा वैल्यू है उसको रखकर हम लोग वहां से पुट कर सकते हैं। b और a कैसे, b आपका यहाँ पे क्या था, b आपके पास यहाँ क्या था 7p, आप यहाँ पे p का वैल्यू पुट कर दो, -7 हो जाएगा, 7 2 14 +2, तो 14 + 2 कितने हो गए -18 हो गए, तो आपका v का वैल्यू 18 हो गया। अगर हम p कितना लेते हैं 4, यहाँ पे दो केस होगा, एक p इक्वल्स टू 2 और एक p इक्वल्स टू 3, और वहां से आप x का वैल्यू वहां पे आप दो रूट फाइंड कर सकते हो, डन। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। ये क्वेश्चन हो गया था, ये बना लिए थे, हाँ शायद हम बोले थे ये क्वेश्चंस गलत है, क्योंकि ऐसे भी क्वेश्चन बनाने का ऐसा कोई जरूरत नहीं है, चलो लेकिन बना देते हैं। यहाँ पे क्या था ये क्वेश्चन, यहाँ पे था कि एक मेरा ऑब्जर्वर है, एक मेरा सपोज यहाँ पे एक ऑब्जर्वर, ये ऑब्जर्वर क्या कर रहा है अवे फ्रॉम टावर 22 मीटर हाई, ये जो मेरा टावर है ना, ये जो मेरा टावर है, चलो आप लोग सोच रहे होगा ना कि क्या सांप बन गया चलो सीधा एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, शायद आप लोग का तसल्ली के लिए। चलो ये हो गया, अब मेरा सीधा भी नहीं है लेकिन फिर भी चलेगा। अब मेरा ये हो गया, ये क्या बोल रहा है, ये मेरा 22 मीटर है, चलिए भाई हो गया 22 मीटर हम लिख लिए। अब क्या बोल रहा है यहाँ पे ये बंदा बोल रहा है कि एक ऑब्जर्वर है वो जो 20.5 मीटर दूरी पर है, ठीक है भाई, हम आप ही का बात मानते हैं। चलिए यहाँ पे हो गया, एक बंदा यहाँ पे खड़ा है जिसको आप क्यू ले लो। अब क्या बोलता है, डिटरमाइन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द आई ऑफ द ऑब्जर्वर, मतलब अगर आप यहाँ पे खड़े हैं, अगर आप यहाँ पे खड़े हैं तो आपका आंख नाक मुंह तो ऊपर होगा ना, यस और नो, यस और नो। तो आप यहाँ से खड़े होकर कहाँ देख रहे हो, टॉप ऑफ टावर, और फिर एंगल ऑफ एलिवेशंस मेरा कौन से हो जाएंगे, ये वाले,
एनी डाउट, एनी डाउट? वो बंदा क्या करेगा, ऊपर मुड़ी उठा के ना देखेगा, देखेगा कि नहीं देखेगा, देखेगा। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। अब आपका क्या दिया है, 20.5 दिया हुआ है। तो फिर हाँ, क्वेश्चंस में क्या गलती थे, क्वेश्चंस में दिए हुआ था कि ऑब्जर्वर जो है वो 1.5 मीटर टॉल है, ठीक है। तो टॉल है तो यही तो मेरा बंदा खड़ा है कि नहीं। चलिए ये हो गया। अब हमको वहां से थीटा निकालना है, तो आप बता दो, आप बता दो कैसे कैसे निकलेगा। हमसे तो नहीं बन रहा है, शायद आपसे बन जाए, शायद शायद। ट्राई 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 एवरीवन, ट्राई ट्राई। यहाँ पे अरे हम कैसे कैसे ले रहे हैं, दिमाग खराब। पी क्यू एक बंदा है, पी एम एक है, ये यहाँ पे ले लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चल अब आप क्या कर सकते हो, यहाँ से हमको थीटा निकालना है, थीटा निकालना है। तो अब आप यहाँ से ये कर सकते हो, ये वाला मेरा क्या हो गया, इसके सेम बराबर, तो 20.5 हो गया ये, डन। चलिए 20.5 हो गया, तो आप क्या कर सकते हो, अच्छा डिटरमाइन द एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन बस आपसे पूछ रहा है। तो ये मेरा 20.5 हो गया। अब देखो क्या बताते हैं, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। आपको वैल्यू कौन सा दिया हुआ है, ये एंगल है जिसके जस्ट अपोजिट ये वाला साइड से, तो ये मेरा परपेंडिकुलर है, जिस पे हम सोए हुए हैं, जिस जो मेरा बेड है, वो मेरा क्या हो गया, बेस, डन। तो आपके पास पी और बी का वैल्यू दिया हुआ है, पक्का दिया हुआ है। चलो तब, तो हम यहाँ पे, ये क्या था साइन, ये क्या था कॉस, ये क्या था टैन, ये क्या था कॉसेक, ये क्या था सेक, ये क्या था कॉट। जस्ट चिल ब्रो। चलो अब टैन थीटा इक्वल्स टू क्या हो गया, पी, पी मेरा एम है, पी बाई बी, बी मेरा पी एम है। तो अब टैन थीटा इक्वल्स टू क्या हो गया, 22.5। यहाँ तक किसी को कोई तकलीफ, किसी को कोई तकलीफ, तकलीफ तकलीफ तकलीफ, सही बना रहे हैं ना। तो कट करके कितना आएगा, सपोज कट करके कितना आ जाएगा, बना तो रहे हैं सही, लेकिन शायद हम बोले तो क्वेश्चंस में कुछ गड़बड़ी। हाँ तो tan थीटा अपना कोई वैल्यू आएगा। ये एमसीक्यू क्वेश्चन था, आपको ए में दिया हुआ था 45, बी में दिया हुआ था 60, सी में दिया हुआ था 75, डी में दिया हुआ था 120। तो आप देखो तो कौन सा हो जाएगा, मेरे हिसाब से 45 कटेगा क्या, हमको तो नहीं लग रहा। 4 2 8 कहाँ कटेगा, चलो जो भी, इसी तरह से सॉल्व होगा, कोई हड़बड़ाने गड़बड़ाना नहीं। अब इसको आसानी से, अच्छा अच्छा अच्छा, अब समझे अब समझे। ये तो मेरा टोटल है ना 22, ये सुनो, जब ये मेरा जब टोटल 22 है और ये मेरा 1.5 है, तो ये वाला कितने हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 22 में से 1.5 घटा दो ना, इतना क्या सोचना, डन। तो इधर कितना हो गया 20.5, ऊपर में इधर भी गया, ये गलत था, 20.5 ये कट जाएंगे। तो tan थीटा इक्वल्स टू क्या हो गया 1, और tan थीटा 1 कितना बार में आता है, tan 45 में आता है कि नहीं। तो थीटा इक्वल्स टू क्या, 45 इज द राइट आंसर, ठीक है। चल हाँ, अपना दिमाग मतलब मेरा भी जो है बहुत, मतलब 1-2 दिन से ना अच्छे से सो नहीं पा रहे, अच्छे से काम, दिमाग भी काम नहीं कर रहे। ये बन गया था ना, ये बन गया था। चलिए इसमें मूव करते, ये प्रूफ करना, ओके। इन द फिगर ए बी परपेंडिकुलर ऑफ बी सी, एफ जी परपेंडिकुलर ऑफ बी सी, डी परपेंडिकुलर ऑफ ए सी, प्रूव दैट
ADE, ओके दिस वन, GEF, ठीक है। तो देखो आप यहाँ पे आप देखे पढ़े होगे ना, साइड साइड साइड, एंगल 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 साइड, और बहुत सारा जो भी होता है, लेंथ वन जो भी। तो अब बताओ यहाँ से हम कैसे फाइंड कर सकते, कैसे फाइंड कर सकते। देखो चलते हैं स्टार्टिंग से, ये ट्रायंगल्स का क्वेश्चन शायद 2017 में आया, शायद, आई गेस। तो देखो अब हम ट्रायंगल ट्रायंगल ADE में देख रहे हैं, ठीक है। तो AD में एक एंगल क्या है 90, तो एंगल A प्लस एंगल D कितने हो गए 90, दोनों मिलाकर एक 90 हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ तक डन। अब जब मेरा ये हो गया तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जब हम चलेंगे तो ये तो मेरा था ADE में। अब हम चलते हैं ट्रायंगल, एक बड़ा सा वाला ले लेते हैं ABC। ये वाला मेरा क्या है 90, तो क्या हो जाएगा एंगल A प्लस एंगल C इक्वल्स टू क्या हो गया 90। यहाँ तक डन। ये पहला इक्वेशन, ये दूसरा इक्वेशन। पहला दूसरा से क्या हमको मिल जाता है, पहला दूसरा से हमको क्या मिल जाता है, एंगल C इक्वल्स टू एंगल D। डन डन डन। चलिए ये हो गया। सेम अब काम करेंगे मतलब GCF में भी, ट्रायंगल GCF में भी सेम काम करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंगल G प्लस एंगल C इक्वल्स टू 90, ठीक है। ये मेरा 4 हो गया। तो अब देखो सेकेंड और फोर्थ में क्या मिल जाएगा, सेकेंड और फोर में क्या मिल जाएगा, सेकेंड एंड फोर में क्या मिल जाएगा, सेकेंड एंड फोर में क्या मिल जाएगा हमको, एंगल A इक्वल्स टू एंगल G। डन डन यहाँ तक। तो देखो देन अब आपके पास क्या है, जब अगर आपके पास ऐसा हो ही गया तो आपको पास कितना रिलेशन आ गया, एंगल A इक्वल्स टू एंगल G, ठीक है। फिर क्या कहते हैं, एंगल C इक्वल्स टू एंगल D। देखो ए किधर है, इधर, कोई फर्क नहीं पड़ता है कहाँ कहाँ पे है, G यहाँ पे है, ठीक है। C यहाँ है, C यहाँ है, D यहाँ है। तो दोनों का हमको दो दो एंगल्स तो मिल गया है कि नहीं। और एक एंगल तो 90 दिया हुआ था, एंगल 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 से प्रूफ हो गया, और क्या, और इसमें क्या दिमाग खराब करना है। क्या था क्या था ADE AED AED इक्वल्स टू AD इक्वल्स टू FGC, एंगल FGC। आप लोग का रेगुलर मतलब रेगुलर क्वेश्चन सॉल्विंग प्रैक्टिस चलते रहेंगे, इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो एंगल 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 से एंगल एंगल कट रही से अप्रूव हो गया। चल नेक्स्ट मूव। ये क्वेश्चंस बन गए थे, ये भी बन गए थे, अब ये भी बन गए थे, 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 ये बन गए थे। अब तो क्वेश्चंस नहीं है, लेकिन कुछ क्वेश्चन है प्रूफ वाले जिसको हम बताना चाहते हैं। एक क्वेश्चन है आपके पास, सपोज क्वेश्चन है कि क्लास में कराएंगे, चलो एक क्वेश्चन देख लेते हैं। इन द गिवन फिगर, लिखवाएं, नहीं लिखवाते नहीं है, बस हम आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। ये मेरा एक ट्रायंगल है सपोज, ठीक है, ये मेरा एक ट्रायंगल है। फिर ये ना इस तरह से है, मतलब इक्वल शेप में है, हम थोड़ा सा हम इधर उधर हो रहे हैं। ये वाला वैल्यू है 3 है, ये 5 है, ये 4 है, ये क्या है 4 है, ये 2.5 है, ये 2 है। तो अगर आपका ABC बड़ा वाला ट्रायंगल है, ठीक है, DEF छोटा वाला है, कोई दिक्कत नहीं,
तो आपको इसमें क्या फाइंड करने को बोला, फाइंड द पेयर ऑफ पैरेलल्स, फाइंड द पेयर ऑफ parallel lines and hence their length। ठीक है, तो इसको हम लोग पैरेलल कैसे प्रूफ करेंगे, पैरेलल प्रूफ करने का कोई तरीका होगा। देखो आप यहाँ पे आप कर सकते हो। देखो हम यहाँ पे अगर EC बाई EA लेंगे, EC बाई EA, ये मेरा EC हो गया और ये मेरा EA हो गया। आप लोग सारे कुछ पढ़ लिए इसलिए हम ज़्यादा कुछ बताना नहीं चाहते। CF बाई FB लेंगे, ये सुनो, ये और ये। अब आपको पता होना चाहिए जब ये दोनों जब साइड्स में जब इक्वल्स होते थे तो क्या हो जाते थे, कि ये मतलब ये EF जो है वो पैरेलल हो जाएगा AB का, ये सुनो। तो आप दोनों का वैल्यू पुट करो, EC का कितना वैल्यू है, EC का मेरा वैल्यू है 4, ये 5 हो गया। इधर कितना है, इधर कितना है CF है मेरा 2, ये 2.5। अच्छा तो यहाँ पे इसका वैल्यू दोनों का इक्वल आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो प्रूफ कैसे करेंगे। ओके शायद गलत दिएगा, ये वाला 4 होना चाहिए। चलो इसको 4 लेगा करते हैं। सपोज ये 4 है, ये मेरा 5 है, 4 ये 5 है, 4 5 हो गया तो क्या हो गया, EF पैरेलल ऑफ AB डन। चलो नेक्स्ट आगे देखेंगे, अगर कोई दिक्कत होगा तो। फिर अच्छा आपका ना ये क्वेश्चन में दिया हुआ, ये मेरा सही था, क्वेश्चंस नहीं पढ़ने का ना बड़ा नतीजा होता है। ये मेरा 2 था, ये मेरा 2.5 था, ठीक है। आपका क्वेश्चंस में ही दिया हुआ, ये मेरा 4/5 है। जब दोनों मेरा 4/5 है तो EF पैरेलल ऑफ AB हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं। तो इसमें अब हम नेक्स्ट प्रूफ करेंगे। अब इसमें क्या ले सकते हैं, क्या CE बाई CA ले सकते हैं। हम इसलिए ऐसा लेते हैं ना क्योंकि हम इक्वल करना चाहते हैं, CE बाई CA। फिर नेक्स्ट क्या हो जाएगा, CE बाई CA, फिर CF बाई CB, CF, ठीक है, ले सकते हैं CF बाई CB, ठीक है। तो CE कितना है मेरे यहाँ, CE कितना है 4/9, ठीक है। चलिए 4/9 आ गया। अब CF कितना है मेरा 2, आप इसको जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा CB। हाँ हमको लग रहा है कि ये गलत यहाँ पे दिया हुआ है। अच्छा मेरे पास क्वेश्चन एक्यूरेट वाला नहीं है, हमको यहाँ 4 और 9 ही होना चाहिए मेरे हिसाब से। चलो यही लेते हैं। जब ऐसे हो गया तो ये भी क्या हो गया 4/9। जब दोनों इक्वल हो गया, जब इक्वल हो ही गया तो फिर क्या हो जाएगा, CA इक्वल्स टू CF CB डन। यहाँ तक डन। तो जब ऐसे जब हो गया तो हमें क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो मेरा एंगल है, यहाँ पे एक एंगल देखेंगे, एंगल यहाँ पे अगर ये मेरा हो गया
तो हो गया, तो एंगल ECF, ठीक है, और ACB कॉमन नहीं है क्या दोनों में? हम जो ले रहे थे, ये ले रहे थे ना, CE और CA, ठीक है, और इधर क्या ले रहे थे, इधर क्या ले रहे थे, CF बाई CB ले रहे थे। तो दोनों में देखो ये वाला एंगल कॉमन है कि नहीं? और अभी अभी आप जस्ट प्रूफ किए हैं कि ये वाला मतलब इक्वल है, तो साइड एंगल साइड से हो जाएगा प्रूफ। साइड एंगल साइड से क्या प्रूफ नहीं हो जाएगा? साइड एंगल साइड, हाँ हो जाएगा, हो जाएगा। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, जब ये दोनों जब प्रूफ हो ही गया तो आप क्या लिख सकते हो, ट्रायंगल CFE congruent to triangle CBA, डन, डन, साइड एंगल साइड से। अभी तो जस्ट साइड आप प्रूफ किया, एंगल आप कॉमन है वो भी लिख देते हैं, एंगल ECF था, ECF, ओके, और ACB कॉमन था। चलिए, अब जब मेरा ये आ ही गया तो अब आपको क्या करना है, अब आपको पैरेलल साइड का मेजरमेंट फाइंड करना है। तो पैरेलल साइड का मेजरमेंट मेरा क्या है यहाँ पे, EF, हाँ या ना? तो आप EF कैसे निकाल सकते हैं? तो देखो, अब मेरा ये जब कॉन्ग्रेट जब हो ही गया तो क्या हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं क्या? तो क्या हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं क्या, EF बाई, देखो यहाँ पे पहले तो मेरा EF कहाँ पे मिल जाएगा, EF, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो मेरा यहाँ पे मिल गया। तो फिर आप लिख सकते हो, अब अब चलते हैं यहाँ पे। अब जब मेरा यहाँ ट्रायंगल जब कॉन्ग्रुएंट हो गया तो आप देख रहे हो यहाँ ये मेरा क्या है, C बाई CA, C बाई CA, ठीक है, फिर इधर क्या है, CF, इधर क्या है, CA बाई CB, ठीक है। तो आप यही यही रूल से आप ये नहीं कर सकते हो, आप ये नहीं कर सकते हो, EF चाहे FE बाई BA चाहे AB, AB कर सकते हो, ठीक है। फिर आप इधर का और नेक्स्ट आप ले सकते हो, नेक्स्ट आप सपोज क्या क्या ले रहे हो, चलते हैं इस ट्रायंगल में, यहाँ पे आप ये वाला तो ले लिए, तो इसके हमको पैरेलल में लेना है, तो आप यहाँ पे ले सकते हो CE बाई CE बाई CA, ठीक है, डन। जब ऐसे हो गया तो ये मेरा EF का वैल्यू नहीं पता, तो अब मेरा ये पता है ना कहाँ से लिखे हैं, ये हम कॉन्ग्रुएंट से लिखे, ये कॉन्ग्रुएंट से हम इसलिए ऐसा लिखे कि हमको यहाँ पैरेलल जो साइड्स है उसका हमको वैल्यू पता हो जाए, इस वजह से। देखो इसमें हम क्या EF नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो अब यहाँ CE मेरा क्या हो जाएगा, 4/9, ठीक है, 4/9। तो आप यहाँ EF का वैल्यू फाइंड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा EF का वैल्यू, सिर्फ हो जाए 28/9, डन, 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 डन। चलो यहाँ तक हो गया, अब बस यहीं तक, बेस्ट ऑफ लक, आप पढ़ते रहो और फिर
और फिर ये बंदा जो है, ये जो बंदा है ना खड़े, आप इस पे भरोसा करो, इस पे भरोसा तो करो। आप जो चीज नहीं पढ़ाई हो रहा है ना अच्छे से, वो हम एकदम अच्छे से स्मूथनेस के साथ होगा। अभी फिलहाल 12 का बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं। बैच मतलब स्टार्ट है, लेकिन हम यूट्यूब पे कराना चाहते हैं। यूट्यूब पे जो सारे कोई फ्री पढ़े, तो फ्री पढ़ने के लिए हम फिजिक्स का एकदम स्मूथनेस इस तरह से हम चले मक्खन के जैसा, जैसे आप लोग कैसे नीपरा में पढ़ाई होता है, जो ये बच्चा पढ़ता है ना, आप उससे पूछिएगा थोड़ा कैसे पढ़ाई होता है। तो उसी की तरफ फिजिक्स का यूट्यूब पे सारे जो हैं वो चलेंगे। ठीक है, ठीक है। बाय टू ऑल, गुड नाइट एंड कीप स्टडिंग। बाय, फिर मिलते हैं क्लास में।